नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे, यानी समय और कार्य। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसका जो सवाल है वो बहुत ही ट्रिक से और एकदम तुरंत सॉल्व हो जाता है। यानी 5 से 10 सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। जितना भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा बहुत ही आपको मजा आएगा बनाने में, क्योंकि जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और आपको ट्रिक जो है ना, ये कंसेप्ट के साथ है तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए हम लोग का जो कंसेप्ट होगा ना, वो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपको समझना है। बोला है ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये किसी कार्य को करता है। कार्य कौन सा है, क्या है, कोई भी चीज उसके बारे में बोला नहीं गया है, लेकिन ए जो कार्य करता है ना, ये कार्य समाप्त करने में 10 दिन का समय लेता है। और आपका जो समय है वो दिन में दिया हुआ है, तो ये हम क्या लिखे हैं, समय। तो आपको समझने के लिए बस यहाँ लिख लेना है टाइम, यानी समय। अब समय किस में दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है, यानी दिन में। आप दिन भी लिख सकते हैं या डेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जो समय लेता है वो 10 दिन में लेता है, समाप्त करने में 10 दिन का समय लेता है। और बी जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति 15 दिन का समय लेता है समाप्त करने में ये कार्य को। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, और उसी कार्य को, कार्य कुछ अलग नहीं है, जो कार्य ए किया था, अगर उसी कार्य को बी को बोल दिया जाए समाप्त करने के लिए, तो वो समय कितना लेगा, 15 दिन लेगा। कार्य कितना है पता नहीं है, तो आपको कुछ कार्य तो मानना होगा ना कि कार्य कितना है। तो बहुत ही एक आसान तरीका है कार्य मानने का। ये जो 10 और 15 है ना, जो समय लिया गया है, इन दोनों समय का, यानी 10 और 15 का आपको निकालना एलसीएम। ठीक है, तो 10 और 15 का निकालना क्या है, एलसीएम। 10-15 का एलसीएम कितना होगा, 30। जो एलसीएम निकलेगा ये टोटल काम है। आपको समझ के चलना है कि टोटल काम कितना करना है, 30 काम करना है। तो बताइए इस 30 कार्य को करने में ए 10 दिन का समय लिया, यानी प्रत्येक दिन ए जो है कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। तो प्रत्येक दिन ए जितना काम करता है वो ए का क्षमता कहलाता है, जिसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं हम लोग, है ना, इफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम ए का क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए का क्षमता ज्ञात कैसे किया जाता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्षमता। ठीक है, देखिए तो ए का क्षमता, ये टोटल जो हम लोग एलसीएम करके निकाले ना, इसको हम लोग मानेंगे कि ये टोटल 30 कार्य है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। वर्क मतलब कार्य को। ठीक है, ये कार्य कितना, 30। तो कार्य को अगर समय से डिवाइड किया जाए तो क्षमता निकलता है। यानी कार्य 30 है, ए का समय 10 है, 10 से 30 को भागा करेंगे तो आएगा 3। यानी ए का कार्य करने का क्षमता 3 है। ये जो कार्य करने का क्षमता है ना, ये बताएगा कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है। तो ए एक दिन में 3 कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक, ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। इस प्रकार बी का क्षमता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये जो 15 है ना, 15 से इस 30 यानी वर्क को डिवाइड करेंगे, यानी टोटल कार्य को समय से भाग करने पर क्षमता निकलता है। तो इसको भाग करेंगे 30 को 15 से, तो 2 आएगा, यानी बी का क्षमता कितना है, 2। ठीक है, ये निकल गया इनका कार्य करने का क्षमता। यानी अगर दोनों मिल के कार्य करें ना, तो एक दिन में ये 3 कार्य करता है, ये 2 कार्य करता है, यानी एक दिन में दोनों मिलके 5 कार्य टोटल कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, 30। दोनों मिलकर अगर कार्य करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। तो 30 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 से जो जोड़ के ये 5 आए, इस टोटल कार्य को डिवाइड करना है, यानी 30 को 5 से डिवाइड करना, इसका जोड़, क्षमता का जोड़। तो 5 से इसको हम लोग काटेंगे 6 बार में, यानी कितना दिन लगा देगा, 6 दिन। ठीक है, यानी दोनों मिलके जो कार्य करेगा वो कितना दिन में कार्य समाप्त होगा, 6 दिन में समाप्त होगा। बस आपको इसी कंसेप्ट को समझ के सॉल्व करना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तब आपको मजा आएगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर, 6 डे, यानी आंसर हो गया 6 डे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए ए है और प्लस बी दोनों मिलकर कार्य किया, कितना दिन लगा, 15 दिन। ये आपका टाइम दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है। ठीक है, और समय किस फॉर्म में दिया है, घंटा में दिया है या दिन में दिया है या महीना में दिया है, वो भी आपको देखते रहना है। तो डेज में दिया हो, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, दिनों में दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद बोलता है कि बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। अब बी जो है ना, अगर कार्य करेगा उसी कार्य को, तो ये 20 दिन में समाप्त कर देगा। तो कार्य जानने के लिए इन दोनों का जो समय है, समय का एलसीएम निकालेंगे, यानी 15-20 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60।
यानी टोटल काम कितना है 60 है। अब क्षमता जानने के लिए ये जो वर्क निकला है ना एलसीएम, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्षमता मिल जाएगा कार्य करने का। ठीक है, तो बोल सकते ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी बी का क्षमता कितना है 3। ए और बी दोनों का क्षमता कितना है 4। अगर बी का क्षमता 3 है और दोनों का क्षमता 4 है तो ए का क्षमता कितना होगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए का क्षमता निकलेगा। तो इनको माइनस किए तो हमको क्या मिला, ए का क्षमता। ए का क्षमता कितना आएगा 1, क्योंकि बी का क्षमता तो ऑलरेडी पता है 3 है और दोनों का जोड़ के 4 है, तो ए का पक्का 1 क्षमता होगा और बी का 3 है, तब ना 3 और 1 4 आया होगा, यानी ए का क्षमता कितना है 1। ये जो ए का क्षमता है ना 1 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, इसमें पूछा ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ए का क्षमता हम लोग 1 निकाले हैं ना, तो ए का क्षमता से टोटल कार्य को डिवाइड कर देंगे तो ये 60 टाइम कैंसिल होगा, यानी ए अकेले करेगा इस कार्य को तो कितना दिन लेगा 60 दिन। ये आंसर आ गया, कितना दिन 60 दिन, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। आपको इसी टाइप से सॉल्व करना, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। ये जो दुगुनी गति से काम कर रहा है ना, हम लोग तपस को टी मान लेते हैं, मिहिर को एम मान लेते हैं। ठीक है, तपस इससे डबल क्षमता से काम करता है, यानी दुगुनी गति से जो कार्य करे वो एक्चुअली क्षमता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ यानी क्षमता। तो तपस का क्षमता मिहिर से डबल है, मान लेते हैं मिहिर की क्षमता 1 है तो तपस का क्षमता कितना होगा डबल, दुगुनी। तो ये रेशियो वैल्यू आएगा। अब इसमें एक खास बात क्या है, अगर अनुपात को आप क्रॉस में लिख देना तो ये सीधा समय निकाल के देता है। क्या निकाल के देगा, समय, टाइम। यानी जो टी है ना, यानी तपस है वो 1 समय लेता है और जो मिहिर है वो 2 समय लेता है कार्य करने में, ये समय का अनुपात है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में चूंकि लिखा है, आगे लिखा है ना, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेले कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर कितना समय लिया कार्य को समाप्त करने में, 12 दिन। दोनों मिलके अगर 12 दिन कार्य करने में लिया, इसका मतलब दोनों का क्षमता मिलके कार्य कर रहा होगा। तो मिहिर का क्षमता कितना था 1 और तपस का क्षमता कितना था 2, तो दोनों का क्षमता मिलके कितना होगा 3, यानी 12 दिन में कार्य समाप्त हुआ 3 की क्षमता से, तो कार्य कितना रहा होगा 36 कार्य रहा होगा। तो हम लोग को करना क्या, जो समय है ना उसको क्षमता से गुना करना तो कार्य निकलेगा, यानी टोटल कार्य कितना हो गया 36। ठीक है, और आपसे पूछा है टोटल कार्य कितना हो गया 36। आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। बताइए तपस का क्षमता कितना है 2 की क्षमता से करेगा तो 36 कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा 18 दिन, यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा 18 दिन, यानी 18 डेज। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 3 था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 डेज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4 नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एकदम ट्रिकी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट से हम आपको सॉल्व करके समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें लिखा है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में और बी अकेले इसी काम को 15 दिन में पूरा करेगा। देखिए तो सबसे पहले आपको लिखना है ए कितना दिन में करता है 18 दिन में, ये समय दिया हुआ है, और बी कितना दिन में करता है इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि टोटल कार्य कितना है। तो इन समय का, ये समय दिया हुआ है टी, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम का जो एलसीएम होता है ना वो हम लोग को वर्क देगा निकाल के, यानी कार्य। तो 18 और 15 का एलसीएम करेंगे तो 90 आएगा, ये 90 कार्य है। यानी आपको अगर क्षमता निकालना हो तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 18 × 5 = 90, यानी 5, और ये आ जाएगा 6 बार में। ठीक है, यानी ए और बी का क्षमता हमको पता चल गया। ए का क्षमता है 5, ठीक है, और बी का क्षमता कितना है 6। अब आगे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है बी अकेले ने इस कार्य पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। बी क्या किया ना, अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। ठीक है, तो बी अगर अकेले 10 दिन तक कार्य किया और बी का क्षमता कितना है 6, यानी बी एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, तो 10 दिन में बी कितना कार्य करेगा, 10 से गुना कर देंगे 6 को तो 60 कार्य करेगा, यानी 60 कार्य बी के द्वारा किया गया। तो शेष कार्य कितना बचा 30, तो 30 कार्य अभी भी क्या है शेष है। और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बताइए शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब बताइए 30 कार्य बचा है, 30 कार्य को ए को समाप्त करना है। ए का क्षमता 5 है, यानी एक दिन में ए जो है ना वो 5 कार्य करेगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ से कि ए कितना दिन लिया। तो हम लोग का ये जो क्षमता है इससे डिवाइड करेंगे 5 से 30 को, तो ये कट जाएगा 6 बार में, यानी ये 6 डेज होगा। ठीक है, यानी जो ए है ना वो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त कर देगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, शायद समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम
नहीं हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है ना, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। अब देखिए दोनों एक साथ कार्य करता है, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कार्य किया, 18 दिन में। ए प्लस बी कितना दिन में कार्य करता है, 18 दिन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है बी तथा सी मिलकर, बी प्लस सी एक साथ कर देंगे, जब भी दोनों मिलकर करेगा तो प्लस में लिखना है, 24 दिन में करते हैं। सी प्लस ए कर देना है, क्योंकि सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं। सबसे पहले ये दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं, ये समय दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी एक साथ 18 दिन में कार्य करते हैं। बी और सी उसी काम को करे तो 24 दिन लेंगे, सी और उसी कार्य को करे 36 दिन। टोटल कार्य निकालना हो तो एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72। कितने, तीनों का, इन तीनों का एलसीएम कितना है, 72। यानी टोटल कार्य कितना है, 72 कार्य टोटल करना है। ठीक है, अब क्षमता निकालना हो तो 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, क्षमता निकल जाएगा। तो इनका क्षमता आ जाएगा 4, बी और सी का क्षमता आ जाएगा 3, और ए और सी का क्षमता आ जाएगा 2। यानी तीनों का क्षमता हम लोग का निकल गया अलग अलग। तीनों का मतलब ए बी का निकला है 4, बी सी का 3 और सी ए का 2। अगर तीनों का जोड़ की क्षमता निकालना हो तो तीनों क्षमता को जोड़ेंगे। अब एक बात आपको समझना है, ए बी का क्षमता 4 है, बी सी का 3 है और सी ए का 2 है। ठीक है, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 4 और 3 7 और 2 9 क्षमता आएगा। तो 9 किसका क्षमता आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए जब तीनों को जोड़ेंगे तो ए एक बार, यहाँ एक बार, 2 बार ये आएगा, बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कितना बार आया, 2 बार। तो हम 2 कॉमन में ले लिए, क्योंकि तीनों कितना बार आएगा, 2 बार, बराबर 4 और 3 7 और 2 9। यानी 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 9 है, 2 जाएगा बटा में, 2 कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता है 9/2। तीनों का एक साथ क्षमता कितना निकल गया, 9/2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए बोला है, तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का क्षमता 9/2 है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से, बटा 2 से। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 9/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर गया, 9 से ये कटेगा 8 9 72, यानी 16 दिन। यानी तीनों मिलकर जब कार्य करेगा तो समाप्त कितना दिन में करने वाला है, 16 दिन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नंबर में 16 दिया है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था, इसका आंसर हो जाएगा 16 दिन, और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक, चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद फिर और भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ना, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 8 दिन में। ये समय हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ बी तथा सी मिलकर 12 दिन में। इसके पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, ये 12 दिन में करते हैं। उसके बाद सी तथा ए मिलकर 15 दिन में, सी प्लस ए कितना दिन में, 15। अब आपको कार्य जानना हो तो तीनों का निकाल लेना है एलसीएम, और तीनों का एलसीएम आएगा कितना, तो तीनों का एलसीएम आएगा 120। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 120। अब क्षमता जानना हो तो ए प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि हम लोग 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो क्षमता निकलेगा। बी और सी का दोनों का एक साथ क्षमता जानना हो तो 12 से 120 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, है ना। तो ये हमको क्षमता मिल गया, स्ट्रेंथ मिल गया। अब आगे बोला है सी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, सी का पूछा है अकेले। अगर इन तीनों को जोड़े तो तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 क्यों आया, क्योंकि ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। अब इनको हम जोड़ देते हैं, 8 और 5, 13 का 3 हाथ में 1, यानी 33 आया। यानी अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता, तो 33 अब बटा में 2 आएगा। अब चूंकि आपसे पूछा है केवल सी कितना दिन में समाप्त करेगा, तो आपको सी का अलग से क्षमता केवल जानना है। यानी बी, ए और बी का क्षमता बैठाना है, जितना कि आया है कितना, ए बी का क्षमता 15 है ना, ये समय है, ये क्षमता है। तो ए बी का क्षमता 15 है, तो ए बी का जगह में 15 बैठाएंगे हम लोग, तो ये 15 निकल गया, प्लस में सी बराबर 33/2। तो सी का क्या निकलेगा, 15 इधर ले जाके 33/2 से जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 3/2। ठीक है, 15 को 33/2 से माइनस करने पर आएगा 3/2, यानी सी का क्षमता 3/2 है। तो सी कितना समय लेगा, टोटल कार्य को सी का क्षमता से डिवाइड करेंगे, यानी 3/2 और 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा, 40 बार में, गुना करने पर आएगा 80, यानी ये 80 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ये कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 80 दिन में। तो आप देखिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है यहाँ तक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटा 4 घंटा 12 घंटा में समाप्त करते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करता है। ए करता है समाप्त कितना देरी में, 6 घंटा में, बी करता है 4 घंटा में और सी करता है 12 घंटा में। ठीक है, तो कार्य निकालने के लिए तीनों का 6 का 4 का और 12 का एलसीएम निकालना है। तो आएगा कितना एलसीएम, 12। ये टोटल कार्य है। अब कार्य को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेंथ निकलेगा, यानी क्षमता ए का। तो ए का क्षमता 2 होगा, बी का क्षमता 3 होगा और सी का क्षमता 1 होगा। ठीक है, आगे बोला तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तीनों मिलके, तो तीनों का क्षमता हम लोग को जोड़ देना है। 2 और 3 5 और 1 6, क्षमता टोटल कितना है 6। टोटल क्षमता को हम लोग वर्क से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा, यानी आया कितना 2। यानी आंसर हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 घंटे। अगर दिन में दिया हुआ आंसर है तो दिन लिखना है, घंटे में दिया हुआ है तो घंटा लिखना है, यानी 2 घंटा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो एक MDH का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिख के आपको समझा रहे हैं, M गुना D गुना H और नीचे आएगा W। ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा। M का मतलब हो गया आपका पर्सन यानी मैन, ठीक है, जितना व्यक्ति काम करेगा। और D का मतलब हो गया दिन, मतलब समय दिन में भी दिया जा सकता है, घंटा में भी। तो अगर दिन में समय दिया है डेज में तो डी के जगह में बैठाना है। समय अगर हुआ आवर में दिया है तो एच के जगह में बैठाना है। और नीचे आ जाएगा क्या चीज़, वर्क मतलब 1 दिन में कर रहा है कि 2 दिन में कि 3 दिन में, वो आपको बैठाना है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला MDH वाला आपको याद रखना है। जस्ट इसके बगल में भी MDH का भी एक फॉर्मूला लगाना है, दोनों को इनटू में लगाना पड़ता है। ठीक है, ये W फॉर वर्क कितना दिन में कर रहा है। अब दोनों तो बराबर हो गए, जिसको मान लेते हैं M1 D1 H1 W1, इसको मान लेते हैं M2 D2 H2 और W2। ये एक फॉर्मूला का काम करेगा, इसको MDH का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये याद रखना है MDH का फॉर्मूला को। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में देखिए आएगा जब बैठाएंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकता है। इसमें बैठाना है आपको। तो 12 आदमी, ये M के जगह में बैठ गया। ठीक है, और कितना दिन में करता है, 8 दिन में, तो D के जगह में 8 बैठाना है। बाकी आवर नहीं दिया है, छोड़ देना है। एक कार्य को करता है तो W की जगह में 1 बैठाना है, बराबर अब इसमें बैठाना है। आगे पढ़ के लिखा हुआ है कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। तो कार्य तो शुरू हो गया, तो कार्य कितना दिन तक किया गया, 3 दिन तक, यानी 12 आदमी मिलकर 3 दिन तो कार्य किया। पहले 12 आदमी मिलकर 3 दिन कार्य किया। ठीक है, अब इसके बाद लिखा गया है कि तय किया गया शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना। अब बोला कि नहीं 3 दिन तो कार्य हो गया, उसके बाद अब जो बचा हुआ कार्य है ना उसको 4 ही दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि 4 ही दिन में समाप्त हो जाए कार्य जो बचा हुआ है। तो पहले तो 12 आदमी था, मान लेते हैं 12 आदमी में X आदमी और जोड़ दिया। 12 के बाद कुछ आदमी तो और लाया गया होगा बुला के, वो X आदमी लाया गया। ठीक है, अब मेन कितना हो गया, इतना। कितना दिन में पूरा करना है, 4 दिन में पूरा करना है। ये टोटल ही क्या है, एक वर्क है, इसलिए नीचे W की जगह में एक ही काम देना, एक ही काम है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 12 और 8 96 आया। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, 12 तिया 36, 4 से गुना करेंगे तो 12 चक 48 प्लस 4x। सॉल्व करते हैं 96, इसको जोड़ेंगे 8 से 14, हाथ में 1 यानी 84, 4x 84, और इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस, इधर ले आएंगे। तो 84 जब इधर आएगा तो इससे माइनस हो जाएगा 96 से, तो आएगा कितना, 6 से 4 गया तो 2 और यहाँ आएगा 12, यानी 4x बराबर 12। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3। यानी और कितना आदमी बुलाया गया अलग से 4 दिन में ताकि शेष कार्य समाप्त हो जाए, तो वो व्यक्ति 3 है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 3 व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आपको फॉर्मूला यूज करके बना लेना है, बहुत ही आसानी से बनेगा। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। जब कभी भी बोले कि ए बी की तुलना में 3 गुना या 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब वो क्षमता का बात कर रहा है, स्ट्रेंथ का बात कर रहा है। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए है ना वो बी से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी ये स्ट्रेंथ का बात कर रहा है, यानी क्षमता का। तो हम लोग समझने के लिए क्षमता लिखते हैं। तो ए जो है बी से 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब ए का क्षमता, बी का क्षमता अगर 1 है तो ए का क्षमता 3 होगा। ठीक है, ये स्ट्रेंथ बोला गया था। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः
वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। ये समय दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि अगर समय को क्रॉस करे क्षमता आएगा और क्षमता को क्रॉस करने पर क्या आएगा, समय का रेशियो आएगा, यानी इसको क्रॉस कर देना है 1:3। अब चूंकि बोला है कि 60 दिन कम समय लेता है, कौन, ए, क्योंकि ए का क्षमता ज़्यादा है तो समय 60 दिन कम लेता है, वो दिया है, यानी दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया है, इसका टाइम और इसका टाइम का डिफरेंस। तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना, 30। ये जो 30 आया ना, वो 30 से हम इसको भी गुना करेंगे। इसका क्या मतलब निकलेगा कि ए जो है कार्य को करने में 30 दिन लिया और बी जो है वो कार्य को करने में 90 दिन लिया। क्लियर है यहाँ तक? यानी कार्य जो था वो अभी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ए जो है 30 दिन में समाप्त करता है और बी जो है वो 90 दिन में समाप्त करता है उसी कार्य को। ठीक है, आगे देखिए, बोला है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्य आपको निकालना है पहले, तो कार्य निकालने के लिए बताया गया था कि समय का एलसीएम करने पर कार्य निकलता है, यानी कार्य कितना आएगा, 90, क्योंकि 30 और 90 का एलसीएम 90 आता है। हो गया, अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों का क्षमता कितना है मिलने पर, 3 और 1 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे क्षमता से। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 45 बार में, 2 से 2 बार में, है ना। सॉल्व करने पर आएगा कितना, 45/2 है, तो इसको पूर्णांक में हम लोग लिख सकते हैं, तो पूर्णांक में आएगा 22/1/2। ये इतना डेज लेगा कार्य करने में। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बताइए 22/1/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 22/1/2। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो ये ए है, एक कार्य को ये 10 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में समाप्त करता है, बी लेकिन कितना दिन में करता है इसी कार्य को, 15 दिन में। ठीक है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यानी बारी बारी से का मतलब क्या अभी समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले तो हमको कार्य जानना होगा, टोटल कार्य है कितना। तो ये समय का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 30। यानी ए का क्षमता जानना हो, ये समय दिया गया है। ठीक है, ये समय और क्षमता अब निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा, क्षमता। तो देखिए ए का क्षमता 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे 30 को 10 से, और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताया है ना बारी बारी से काम करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक कार्य शुरू किया तो ए जो है ना वो पहला दिन कार्य करेगा, तो कितना कार्य करेगा, 3। अब दूसरा दिन जो है वो बी कार्य करेगा, तो बी कितना कार्य करेगा, 2। यानी अगर देखा जाए 3 और 2 5 कार्य हुआ कितना दिन में, 2 डेज में। यानी 2 डेज में कितना काम होता है, 5। यानी 2 डेज में कितना काम होता है, 5, क्योंकि पहला दिन ए कार्य किया 3, अब दूसरा दिन कौन करेगा, बी, तीसरा दिन कौन आ जाएगा, ए, चौथा दिन कौन आएगा, बी। एक दिन छोड़ छोड़ के कार्य किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यानी 2 दिन में कुल 5 काम हुआ, कार्य कितना करना है, 30। तो 5 कार्य से कार्य नहीं चलेगा, काम करना है 30, तो 5 से 30 पहुंचने के लिए 6 गुना करना होगा ना, 5 छक 30। तो इसी तरह जो डेज है इसको भी 6 से गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12। यानी 30 कार्य को करने में टोटल कितना दिन लगेगा, 30 कार्य को करने में 12 दिन लगेगा। यानी हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। अब बताइए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी में दिया गया है 12 दिन। तो हम लोग का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, ये हम लोग का सही आंसर है, 12 दिन, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक? बस इस टाइप से आपको टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को सॉल्व करना है, और ये बिल्कुल आपको अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये जो जितना भी क्वेश्चन है ये आप 5-10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग का देखिए पीछे सॉल्व किए थे हम लोग त्रिकोणमिति को, वो कंप्लीट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, क्योंकि टाइम एंड वर्क में इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन है ना दूसरा चैप्टर का हम लोग ले आएंगे और उसको भी कंसेप्ट और ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसीलिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।